देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी इसका कहने का मतलब है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का कोई फिक्स किराया नहीं, नियत किराया है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। और तथा उसके बाद जो अतिरिक्त दिन है उनके लिए एक अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने रुपए अदा किए? 27 रुपए अदा किए। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। नियत किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा 3 दिनों का। हमने माना 3 दिनों का, माना 3 दिनों का नियत किराया। 3 दिनों का नियत किराया। 3 दिन का जो नियत किराया है वो हमने मान लिया बेटा x के बराबर। यानी 3 दिनों का जो नियत किराया था वो कितना है? x है। और फिर हम लिखेंगे अतिरिक्त दिनों का किराया। अतिरिक्त दिनों का किराया, और वो हमने मान लिया है y। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखिए, अब उसने कहा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने, किसने? सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 27। कितने दिन पुस्तक रखी बेटा? 7 दिन। कितने रुपए अदा किए? 27। 3 दिन फिक्स थे तो 3 दिन तो आपको निकाल देना, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स किराया है। और जब 7 में से आपने 3 निकाले तो कितने बचे? 4। तो इसको हम क्या मानेंगे? जो अतिरिक्त है वो कितना है बेटा? 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस के 4y बराबर 27। इसको हम बना देंगे समीकरण 1। उसके बाद में क्या कह रहा है? जबकि सूसी ने प्रत्येक, यानी सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, कितने दिन रखी? 5 दिन। देखो फिक्स किराया कितने दिन का था? 3 दिन का। उसने कितने दिन बुक रखी? 5 दिन। तो कितने दिन ज्यादा रखी? 2 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा रखी थी? 2 दिन। टोटल बुक 5 दिन ही तो रखी थी, पर 3 दिन का तो उसे फिक्स देना था। अतिरिक्त किसका देना था? 2 दिन का, क्योंकि 5 में से 3 निकाले तो बचे कितने? 2 दिन के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस के 2y बराबर है 21। कितने अतिरिक्त, यानी कितना किराया दिया उसने यहाँ पे? 21 रुपए। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं? घटाने पर सॉल्व करेंगे। ये माइनस और ये माइनस। x से हमारा x कट गया। 4y में से 2y निकालोगे तो कितना बचेगा भैया? 2y बराबर 27 में से 21 गए तो कितने बचे? 6। और 2 से 6 को काटूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली है? 3 मिली है। तो y का मान हमें पता चल गया। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे क्या? y बराबर 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस के 4y। y की जगह पे कितना आ जाएगा? 3। तो बराबर कितना हो जाएगा? 27। x प्लस 4 दिया कितने हो जाएंगे? 12। तो बराबर कितना आएगा? ये 27। 12 को इधर लेके जाओगे तो x बराबर 27 माइनस के 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है बेटा? 15। y की वैल्यू कितनी थी? 3। तो हमें नियत जो किराया था, जो फिक्स किराया था, वो कितना रुपए था? 15 रुपए था। और अतिरिक्त दिन के लिए जो किराया मिल रहा था वो कितना देना पड़ रहा था? 3 रुपए प्रतिदिन देना पड़ रहा था। तो सवाल समझ में आएगा, उम्मीद है कि बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। बेटा 2 संख्याएं वो किसके अनुपात में? 5:6 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दिया जाए? 8 घटा दिया जाए। प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो ये संख्याएं ज्ञात करिए। तो हमें क्या निकालनी है? संख्याएं निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे हम मान लेते हैं पहली संख्या। मान लिया हमने कौन सी? पहली संख्या।
और पहली संख्या बराबर हमने मानी है बेटा कितनी, x। उसके बाद हम क्या मानेंगे, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर y। दोनों संख्या ले लिए, पहली संख्या बराबर कितना लिया, x, और दूसरी संख्या बराबर लिया हमने y। अब ये कह रहा है दोनों संख्याएं किसके अनुपात में, 5:6 के अनुपात में। ये दोनों संख्याएं किसके अनुपात में, 5:6 के अनुपात में हैं। तो इसको भी हम अनुपात में लिख लेते हैं, यानी x/y बराबर है कितना, 5:6, यानी 5/6 के। 6 का गुणा तो हम कर देंगे x में, और y का यानी 5 का कर देंगे y में। 6 का गुणा x में किया तो कितना हो गया, 6x, और 5 का गुणा जब y में किया तो कितना हो गया बेटा, 5y। और यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, x की। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 5y/6। तो हमें x बराबर कितना मिल गया है बेटा, x बराबर मिला है 5y/6। अब यहां से हम इसको समीकरण कौन सा नाम दे देते हैं, पहला नाम देते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक संख्या, पहली और दूसरी दो ही संख्याएं, उसका कहने का मतलब है प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दिया जाए, 8। कितना घटा दिया जाए, 8। तो संख्या किसके बराबर हो जाती है, 4/5 के। प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो वो किसके बराबर हो रही है, 4/5 के। तो हम कितना लिखेंगे, 4/5। इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर, 5 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और 5 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, और 4 का y में करेंगे तो बराबर कितना होता है, ये 4y, और 4 का 8 में करोगे तो माइनस के क्या होता है, 8 चौक 32। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। अब हम यहां से क्या कर लेते हैं, 5x माइनस के कितना हो जाएगा, ये 4y बराबर कितना होगा बेटा, माइनस के 32, और इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस के क्या हो जाएगा, 40। इधर कितना हो जाएगा, 5x माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8। उम्मीद है कि यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा होगा। इसको इक्वेशन हम नंबर मान लेते हैं सेकंड। अब यहाँ से हमें करना क्या है, x का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में। तो हम यहाँ से लिखेंगे x का मान, किसका मान रख रहे हैं हम, x का मान समीकरण किस में रख दे, 2 में। समीकरण किस में रख दे, 2 में। तो दूसरा कौन सा ये रहा, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 गुणा x। x की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, 5y/6, और माइनस के कितना हो जाएगा, 4y, और बराबर क्या होगा, 8। यहाँ से नेक्स्ट इधर देख लेते हैं बेटा। इसको हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25y, और बट्टे कितना होगा, 6, और माइनस के कितना है, ये 4y, और बराबर कितना हो जाएगा, 8। एकदम क्लियर है। इसके बाद हम इसके नीचे रख लेते हैं 1, और हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा, 6, और इधर कितना बनेगा, ये 25y, और माइनस के 6 चौक 24y, और बराबर कितना हो जाएगा, 8। और इसमें हम 6 का कर देंगे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 में से 24 गई तो कितने बचे, y। तो y बराबर कितना आ गया, 8×6 48। तो हमें y की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली है बेटा, 48। और हम यहाँ से अब क्या लिख देंगे, y का जो मान है, किसका मान, y का मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण किसमें, 1 में। कौन से समीकरण में रखा है, 1 में। समीकरण 1 कौन सा, ये रहा। समीकरण 1 क्या था, x बराबर 5/6 गुणा y, और y की जगह पे कितना आ जाएगा, 48, और काट दूंगा तो कितने बार कट जाएगा, 8×6 48, 8 बार कट गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8×5 40। तो पहला जो नंबर है वो कितना है बेटा, 40, और दूसरा नंबर कितना है, 48। एकदम क्लियर है ना। देखो x बराबर 40 और y बराबर 48, दोनों की वैल्यू मिल गई। पहला नंबर पता चल गया, दूसरा नंबर पता चल गया। सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।